हर स्टोरी एकदम सच्ची और कड़क। हर स्टोरी देखते रहिए। हर स्टोरी। मैं एक मॉडल हूँ। मैं एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी के लिए काम कर रहा था। मर्दों की कोमल त्वचा यानी मर्दों की हेयर रिमूविंग क्रीम थी वो। उनका जो मेन मकसद था वो था ब्रेकिंग द स्टीरियोटाइप, यानी सिर्फ औरतें क्यों मर्द भी अब बाल उड़ाएंगे। एक लड़का था एरिया का, वो भी वहाँ पर मौजूद था। वो भी एज अ मॉडल वहाँ पर काम कर रहा था। हेयर रिमूविंग क्रीम से हम सब अपने बाल उड़ा रहे थे तो उसके बाल उड़ के ही नहीं दे रहे। हमने बड़ी कोशिश की कि उसके बाल उड़ा दें किसी तरह, यहाँ तक कि हम 4-5 लोग उसके बालों पे लटक भी गए। उसके हाथ और पाँव के बाल इतने लंबे थे। डायरेक्टर ने उसको गुस्से में धक्का मार के बोल दिया, दफ़ा हो जाए यहाँ से रीच, तू इंसान की औलाद ही नहीं है। तो वो गुस्से में वहाँ से चला गया और उसने बोला, इस बेइज्जती का बदला मैं आके ज़रूर लूँगा। हमने कहा कि डायरेक्टर साहब ये आपने गलत किया, आपको उसको चुपचाप खामोशी से निकाल देना चाहिए था, इस तरह किसी को बेइज्जत नहीं करते। डायरेक्टर ने पहले हमें 2 गालियाँ दी और फिर बोला काम पे लग जाओ। हम सारे काम पे लग गए। जैसे ही हमने मर्दों की कोमल त्वचा की एडवर्टीजमेंट पूरी की, उसके बाद हम सब अपने अपने घर चले गए। 3 दिन बाद खबर मिली कि डायरेक्टर की लाश नदी के पास से मिली है। इंतहाई गंदे नाले के पास जाके मारा डायरेक्टर साहब को। आधे रोए, आधों को कोई परवाह ही नहीं पड़ी क्योंकि वो जानते ही नहीं थे डायरेक्टर साहब को। फिर एक दिन मैं टीवी देख रहा था कि अचानक से वो बंदा टीवी के सामने आ गया। मैं घबरा गया और सामने से टीवी के अंदर से आवाज़ आई, तुम काम कर रहे हो ना मर्दों की कोमल त्वचा के लिए, मैं उन सारे मर्दों को मार दूंगा जिनके हाथ और पाँव पे बाल ही नहीं है। मैं डर गया। उसने एक एक करके उन सबको मारना शुरू कर दिया जिनके हाथ और पाँव पे बाल नहीं थे। इस तरह लोगों ने बाल उगाना शुरू कर दिए कि ताकि वो जिन आके मारे ना। और वह एडवर्टीजमेंट कंपनी बुरी तरीके से फ्लॉप हुई। हमें इस बारे में सोचना चाहिए कि क्या हमें लोगों की इस तरह बेइज्जती करनी चाहिए। ये इंतहाई घटिया और गलत हरकत की है डायरेक्टर साहब ने, जिसकी वजह से सिर्फ वही नहीं, काफ़ी लोगों को मसले उठाने पड़े। उस भूतनुमा इंसान ने या इंसाननुमा भूत ने हज़ारों लोगों का कत्ल किया। घटिया हरकत थी डायरेक्टर साहब की। कोशिश करते तो उसके बाल उखड़ जाते और आज वो भी हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रहा होता। इस एक्सट्रीम लेवल की बगैरती का ना डायरेक्टर साहब को कोई फ़ायदा हुआ, ना उस लड़के को या भूत को। जब वो बीच में गायब हुआ था, उसकी क्या स्टोरी थी किसी को कुछ नहीं पता। जितनी पता थी उतनी बता दी। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।